हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी में। हमने साथियों एक सेट आप सभी को कल करवा दिया था। ये सेकंड सेट है। आपको हम प्रतिदिन एक एक सेट करवा रहे हैं। जीके आपको और भी बेहतर तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश है हमारी। 25 क्वेश्चन हम आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड करवा रहे हैं, तो ज़रूर से हमारे सेशन में आना मत भूलिएगा। आइए साथियों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विनय पिटक और सुक्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? गौतम बुद्ध, ऋषभ देव, महावीर जैन, गुरु गोविंद सिंह। आपका राइट आंसर होगा विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुक्त पिटक। ये सारे के सारे जो है गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ए सही आंसर है। साथियों, बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सिंधु घाटी सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो आप सभी लोग नोट करके बताना मुझे कि साथियों क्या आप सभी का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो रहा है क्या? तो जिन्होंने भी बी को लगाया है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आता हूँ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर सारे जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? गुलाम, तुगलक, खिलजी, लोधी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी। गुलाम, लोधी, खिलजी, तुगलक। तो सबसे पहले जो है क्या इस्टेब्लिश हुआ था? तो सर सबसे पहले तो गुलाम वंश आया था, फिर खिलजी वंश आया था, फिर तुगलक आया था, फिर लोधी वंश आया था, और फिर अलग और भी वंश आए थे। पर हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था ऑप्शन नंबर बी। आप सभी लोग जो है सेशन को शेयर जरूर करिएगा। जितनी भी प्यारी बहनाएं हैं जिनका आगामी शिफ्टों में एग्ज़ाम आने वाला है उनके लिए बेहतर है। क्वेश्चन बोला है सर कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष की गई थी? पानीपत हरियाणा में स्थित है। पानीपत का मतलब क्या है सर? पानीपत एक जगह का नाम है जो हरियाणा में स्थित है, और पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं। तो ये आपका तीसरा युद्ध पूछा गया है। 1526, 56, और ये बताना है आप लोगों को कि सर 62 है, 63 है। आप सभी लोग कमेंट्स करिएगा। 1761। ओके, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अभी जितने जीके करवा रहा हूँ ना साथी उतने ही करना है, और फिर मैं आपको करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। बस हो गया, उतने उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई, गोवा, सूरत, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर है सर ऑप्शन नंबर सी, सूरत। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोला गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालचारी, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका राइट आंसर होने जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और मैंने कल ही आपको बताया था कि पहला अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो बातों को ध्यान से और अच्छे से सुनते चलिएगा। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग। तो क्या आप नीति आयोग आप सभी का राइट आंसर हो पाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नीति आयोग अगर आपने लगाया है बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत का संविधान गणतांत्रिक है, क्यों? इसमें निर्वाचित संसद का प्रदान किया गया है। इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किए गए हैं। इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान प्रदान किया गया है। आप सभी नोट करके बताना कि इसका जो राइट आंसर होगा वो साथियों इनमें कोई भी वंशानुगत घटना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। सभी ने कर पाया है, बहुत सही है। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर खालिस्तान की नियुक्ति सेना द्वारा की जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों के नाम मात्र के मुख्य के रूप में कार्य करते हैं भारत के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। आप सभी लोग नोट करना साथियों, इसका आंसर होगा बी। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। आइए जरा आगे बात करते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने राजवाड़े थे? 3, 4, 7,
465, ठीक है, 565 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, आयरन है। तो आपका सही आंसर साथियों हीलियम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर हीलियम है। रजत क्रांति का संबंध इनमें से किस में होगा? अंडे, धातु, दूध, कृषि। क्या आप लोग एग लगा रहे हैं क्या? तो जिन्होंने भी एग लगाया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है, उसी प्रकार सिस्मोग्राफ, तो देखिए बैरोमीटर क्या मापता है? दाब को मेजरमेंट करता है। वैसे ही सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता को मापता है। क्या साथियों आपका राइट आंसर ए हो जाएगा? अपेक्षित आर्द्रता, टेम्परेचर ऑप्शन आपको दे रखे थे। रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो आपका जो रानीखेत, वो चने के खेत में आपने सुना होगा, वही रानीखेत वह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है सर? उत्तराखंड में स्थित है। वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई, बाली, बैंकॉक, पोर्ट ब्लियर। क्या होगा? आप सभी लोग बताना कि सर हनोई जो है वियतनाम की राजधानी है। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहा जाता है? ये इकोनॉमिक्स आ गई अब। मोनोपोली, ओलिगोपोली, पूर्ण संवर्धन, मार्केटलाइजेशन। तो साथियों आपका राइट आंसर होगा इसे मोनोपोली कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मोनोपोली कहते हैं। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग को जाना जाता है कुल व्यय, कुल लागत, कुल राजस्व, कुल उत्पाद। आपका सही आंसर होगा कुल लागत। कुल लागत वाले सारे साथी सही हो जाएंगे। एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान सामान्यतः क्या होगा? -1 पर नियत रहता है, -1 और -2 के बीच रहता है, 1 से अधिक और 0 से कम नहीं होता, 1 और 2 के बीच होता है। क्या सी आंसर हो जाएगा? क्या 1 से अधिक और 0 से कम नहीं होता है? राइट आंसर होगा सी। पोंगल खालिस्तान को समर्पित एक शोध उत्सव है। सरस्वती देवी, अग्नि देवता, सूर्य देवता, गंगा देवी। साथियों राइट आंसर है आपका सूर्य देवता। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी साथी सही है। गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस तारीख किस तिथि में मनाया जाता है? 22 दिसंबर, 20 दिसंबर, 19 दिसंबर, 21 दिसंबर। तो राइट आंसर होगा साथियों आप लोगों का 19 दिसंबर। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी सभी सही होंगे। आगे देखिए क्या है। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? उसका नाम आपको बताना है। राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, आई.के. गुजराल। आपका सही आंसर नोट करना सारे साथी, राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूएन संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको यहाँ पर मैंने सारा जीके में जो भी हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमिक्स है, आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन से रिलेटेड क्वेश्चन, मैं सारा कुछ आपके लिए डाल दिया। 25 में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और अलग से मैं आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करूँगा, वो आप जरूर देखिएगा। इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है आप लोग को। जीके बहुत बड़ा है, ये चुनिंदा ही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी है।
तो आपका सही आंसर लेके चलता हूँ मैं, क्या न्यूयॉर्क सिटी साथियों इसका सही है। तो न्यूयॉर्क आप लगा लीजिएगा। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो खेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया यहाँ पर। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है इसका राइट आंसर होगा आपका हॉकी से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है सर, हॉकी से रिलेटेड है। उत्तर पूर्व क्षेत्रीय भाषा केंद्र शासित स्थित है, तो यह बता दिसपुर, कोहिमा, गुवाहाटी, ईटानगर। तो मैं इसके राइट आंसर ही आपको बता देता हूँ सर, आपका गुवाहाटी असम में स्थित है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इनमें से किससे संबंधित है, बचपन बचाओ आंदोलन, महिला आंदोलन, कृषि समुदाय, सुलभ शौचालय आंदोलन। तो साथियों इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा, जो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो है यह सुलभ शौचालय आंदोलन से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो साथियों ये कुछ 25 क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में भी 25 क्वेश्चन ही आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल बेहतर शानदार तरीके से चीज़ें सीखते चलिएगा। काफ़ी सारे क्लासेस आप सभी को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।